आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय देखेंगे। 11वें अध्याय का नाम है विश्व रूप दर्शन योग। 10वें अध्याय का नाम था विभूति योग। थोड़ा सा अलग तरह का अध्याय है, उसकी भूमिका आप ध्यान दीजिएगा तो समझने में सुविधा होगी। देखो, हमने बोला था कि गीता के 3 षटक हैं। षटकम मतलब ग्रुप ऑफ 6। तो पहले से 6 का एक षटक है, फिर 7वें से 12वें का दूसरा षटक है और 13वें से 18वें का तीसरा षटक है। जो पहले से 6ठा अध्याय है उसमें जीव स्वरूप है, कर्म योग है और प्रयत्न है। और 7वें से जो 12वां अध्याय है उसमें ईश्वर स्वरूप है, उपासना है। उपासना मतलब एक रूप, अरूप और विश्वरूप, तीनों उपासना, ठीक है। और उपासना और भक्ति हम दोनों शब्द एक ही अर्थ में प्रयोग करेंगे इस संदर्भ में। और तीसरा है उनका अनुग्रह, ईश्वर का अनुग्रह। ये दूसरे षटक का विषय है। तो 11वें अध्याय की क्या आवश्यकता पड़ी, कहाँ से 11वां अध्याय आ गया, ये विश्व रूप है क्या? तो जरा आप ध्यान दीजिएगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। चलिए। देखो, जब हम सृष्टि देखते हैं तो हमने ये बात आपसे बोली थी कि सृष्टि में एक 2-3 चीज दिखती कम से कम। एक तो इस सृष्टि में अचिंत रचना कौशल दिखता है। बोले क्या? अचिंत रचना कौशल मतलब होता है इनएक्सप्लिकेबल पावर ऑफ क्रिएशन, एक्सपर्टीज इन क्रिएटिंग। हर चीज में एक बहुत इंटेलिजेंस दिखती है। अब इस फूल को आप देखिए, इसकी जो पंखुड़ी है कितने अच्छे से सेट किया है। आपको पता है आपके शरीर में कितनी इंटेलिजेंस है। आप भोजन करते हैं, फिर अपने आप उसका पाचन होता है, जिसको हम अपने आप बोलते हैं, वो कोई करता है अंदर बैठ के। आपने तो खा लिया, लेकिन उसमें ब्लड बनाना, वो बोन मैरो में जाता है, वो बाल में जाता है, आपका भोजन आँख में जाता है। बोले आँख के लिए ये खाना अच्छा है। अच्छा, हाँ। किसी ने बताया बंदर कभी चश्मा नहीं लगाते क्योंकि गाजर खाते हैं। तो हाँ, नहीं, ले लेंगे जैसे भी। कैरेट इज गुड फॉर द आईज। कैरेट इसलिए उनको चश्मा नहीं लगता। अब हम तो कैरेट खा लिए, लेकिन वो कैरेट कहाँ से आँख में पहुँच जाता है और किस तरह से रेटिना को, आँख को ठीक करने के लिए कुछ डेफिनेट फूड होते हैं। लीवर को अच्छा रखने के लिए कुछ और फूड होते हैं। स्टमक को अच्छा रखने के लिए कुछ और फूड होते हैं। बाल को अच्छा रखने के लिए कुछ और फूड होते हैं। ये हम तो बस खा लेते हैं, लेकिन वो कैसे क्या जाता है, आश्चर्य। और ऐसा नहीं है कि हम इंटेलिजेंस क्यों बोल रहे हैं, बताइए। हम इंटेलिजेंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सब कुछ काम होता है, इसमें कॉज एंड इफेक्ट है किसी एक प्रयोजन के लिए। देयर इज अ म्यूजिक इन आवर बॉडी। आप भागते हैं तो हांफने लगते हैं क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा लेना है। क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा लेना है तो आप हांफने लगते हैं। आप भागते हैं तो अपने आप हाथ इधर उधर भागने लगता है। जब क्यों? क्योंकि एयर का सपोर्ट ले रहा है व्यक्ति। जब भाग रहा है तो दिस हैंड इज टेकिंग द सपोर्ट ऑफ द एयर्स।
इस तरह की हजारों चीज़ है। आपसे बताएं क्या आप कहना चाहते हैं? हम कहना ये चाहते हैं कि हर चीज में एक कहीं न कहीं कॉज एंड इफेक्ट। और फिर से हम बोलते हैं एक बात, फिर से बोलते हैं, नेचर में इंटेलिजेंस नेचर की नहीं है। प्रकृति में जो एक इंटेलिजेंस है, जो एक बुद्धि लिखती है, वो प्रकृति की नहीं है, क्योंकि प्रकृति जड़ है। और अगर होती तो उसको छोड़ती नहीं। जैसे दूध के पास सफेदी है, वाइटनेस इज इन द मिल्क, सो यू कैनॉट डाइवोर्स द वाइटनेस फ्रॉम द मिल्क, यू कैनॉट टेक अवे द मिल्क एंड वाइटनेस। If something is the property of any substance, then that property cannot be separated from that substance. कोई चीज किसी का धर्म होती है तो उसको हम अलग नहीं कर सकते। कोयले का कालापन, the blackness of the coal cannot be separated from the coal. ठीक है, बताइए, सर का धर्म बाल है कि नहीं है? नहीं है। कैसे है बोल दिया आप, वरना इतने लोग दिखते नहीं बिना बाल के। इतने लोग दिख रहे हैं हमारे सामने बिना बाल के, और कुछ लोगों के तो बाल बाल बचे हैं। बताइए, मुहावरा है ये कि बाल बाल बचे आज, तो वही है। अगर धर्म होता तब नहीं होता। जैसे मान लीजिए आपका धर्म, आपके शरीर का रंग गोरा है या सांवला है, वो आपके शरीर का जो रंग है वो धर्म है कि नहीं है? है, नहीं बदल सकता ज़्यादा। आप लगाते रहिए बेसन और दही, तो मलाई बेसन आप रात में लगा के सोइए, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। कई लोग हमारे सामने लगाए और उन्होंने बेसन ही खराब किया, उसमें पकौड़ी बन सकती थी। तो जो आपको भगवान ने कलर दिया है उसको बहुत नहीं बदला जा सकता। थोड़ा बहुत हो सकता है, धूप में गए तो शायद थोड़ी सी टैनिंग हो जाए, या घर के अंदर है तो शायद थोड़ा सा, लेकिन कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट नहीं आएगा, क्योंकि धर्म है आपका वो। अब पैनक्रियास का धर्म है कि वो जो है इंसुलिन बनाएगा। जैसे ही आप कुछ कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, पैनक्रियास से इंसुलिन सिक्रीट होती है। सुना ही होगा आपने, इतना तो पता ही होगा भाई। यही तो डायबिटीज़ है कि इंसुलिन नहीं सिक्रीट हो रही है, तो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट नहीं हो रहा है एनर्जी में, तो शुगर फैक्ट्री बन रही है अंदर ही अंदर, क्योंकि शुगर को कन्वर्ट नहीं कर रहा है, तो फिर आप बाहर से इंसुलिन लेते हैं। हाँ, तो ये हम बात बोलना चाहते हैं कि अगर इंटेलिजेंस हमारे बॉडी का धर्म होता तो बॉडी कभी इंटेलिजेंस नहीं छोड़ती। लेकिन वही लीवर खराब हो जाता है, वही किडनी फेल कर जाती है, वही कभी कभी हार्ट फेलियर हो जाता है। मतलब उसकी जो इंटेलिजेंस थी वो चली गई। उसी प्रकार से पेड़ में, पत्ते में, सूरज में, चंद्रमा में, सबके अंदर एक इंटेलिजेंस है। अगर मान लीजिए ऐसे जो धुरी पे घूम रही है पृथ्वी, रोटेशन बोलेंगे ना उसको, जो रोटेट कर रही है, अगर रोटेशन ना हो तो दिन रात ना हो, अगर दिन रात ना हो तो आपको विश्राम ना मिले रात में। ऐसे बहुत से देश हैं इक्वेटर के पास जहाँ रात 6-6 महीने की है, और वहाँ डिप्रेशन हो गया लोगों को, विटामिन डी ना मिले। तो दिन की भी ज़रूरत है, रात की भी ज़रूरत है, मौसम की ज़रूरत है। तो दिन रात इससे होता है, फिर मौसम, जो सूरज के आसपास चंद्रमा, जो क्या बोलते हैं, पृथ्वी रिवॉल्व कर रही है, उससे मौसम होता है। मौसम अगर सर्दी ना आए तो अमरूद ना मिले। अमरूद आ रहा है हमारे पास, कोई उसमें दम नहीं है। अगर भाई गर्मी ना हो तो आम ना मिले। लेकिन शरीर के जो फसल है, कभी हमें आटे की ज़रूरत होती है, कभी चावल की, कभी बाजरे की, कभी भुट्टे की, ये सब अपने अपने सीजन बनी होते हैं, उसकी आवश्यकता होती है। इन शॉर्ट, हम इसकी कहानी नहीं बताएंगे,
इन शॉर्ट पूरी सृष्टि में एक बुद्धि तत्व परवेट करता है। ये पहली बात। दूसरी बात याद रखिएगा, जो चीज़ है उसके पीछे एक कर्म है। कोई काम कर रहा है, अगर ये हमारा हाथ उठ गया है तो हाथ उठने के पीछे क्रिया शक्ति है, क्रिया शक्ति के पीछे संकल्प शक्ति है, संकल्प शक्ति के पीछे कर्ता है। तो कहीं पे कर्म हो रहा है तो उसके पीछे संकल्प कर्ता होना आवश्यक है। हाथ खुद नहीं उठ सकता, ये जो खुद का शब्द है ना, तो अपने आप हो गया। ये बताता है कि आदमी बुद्धि से पैदल है, तो ये नहीं उठ सकता। ये कोई हमने एक दिन बोला था एक सिद्धांत, कर्तृ कर्म विरोध, डूअर कैन नॉट बी डन। जहाँ पे काम हो रहा है वही कर्म नहीं कर सकता। ये दो बात हो गई। ये स्पष्ट हो गया ना? नहीं हो रहा है। अगर साइक्लोन आया, इतनी जबरदस्त हवा चली, तो हवा के पीछे कोई है जिसने हवा को चलाया। बोले नहीं, प्रेशर है, उस प्रेशर के पीछे भी कोई है। बोले गर्मी हो गई, उस गर्मी के पीछे भी कोई है। ऐसे नहीं हो सकता है। अगर ये फूल अपने आप ब्लॉसम कर गया है या खिल गया है, तो इसको खिलाने के लिए भी जब ये कली था, ये कली थी, कहाँ गई कली? चलिए कली बनाते हैं इसकी। जब ये कली थी ऐसे करके, तो कली के अंदर भी एक है, उसी का नाम है अंतर्यामी। वो सब जगह जाके अंदर जाके कुछ काम कर रहा है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः। जानते क्या लिखा है? हम भोजन पचाते हैं, तुम नहीं पचाते, तुम तो बैठे रहते हो। एक तो लेट जाते हो और बैठे भी रहते हो। एनीवे, ये दो बात हो गई। ये पकड़ में आ रहा है ना? पहली बात थी क्या? पहली बात थी कि इंटेलिजेंस है। दूसरी बात है कि हर चीज के पीछे एक कर्ता है। तीसरी बात पे आते हैं। तीसरी बात क्या है? बोले आपने कहाँ बोला? तीसरी बात यह है कि जो सृष्टि में जो नियम है उसको कोई तोड़ ही नहीं सकता है। आप सूरज को नहीं बोले हम सूरज पे एक बाल्टी पानी डाल देंगे बुझ जाएगा। सूरज को ना बुझा सकते हैं, ना पृथ्वी को रोक सकते हैं, ना आप आँख से खा सकते हैं और ना मुंह से देख सकते हैं। मतलब अगर इंटेलिजेंस है, मतलब पूरी सृष्टि के पीछे एक सर्वज्ञ है। अगर सबके पीछे एक अंतर्यामी काम कर रहा है, मतलब एक बहुत बड़ा कर्ता है। और तीसरा बोलिए, अगर हम उसके नियम को तोड़ नहीं सकते तो एक सर्वशक्तिशाली ईश्वर है। इसलिए सृष्टि का जो कारण होगा वो जड़ न होके कोई चेतन ही होगा, कोई इंटेलिजेंट होगा, जिसमें तीन बात देख, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिशाली है और अनंत करता है वो। इसको पकड़िएगा। अब प्रश्न आता है कि ये जो है ये चेतन होगा कि जड़ होगा? अगर जड़ होगा तो जानेगा नहीं, अगर चेतन होगा तो उसमें विकार नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर विकार नहीं होगा तो फिर सृष्टि बनाएगा। अगर उपादान कारण दूसरा कोई होगा तो फिर वो फाइनाइट हो जाएगा। ये सब हम बोल चुके हैं। इसलिए जो चेतन होगा, हाँ, उसमें देश काल नहीं होगा, लेकिन उसमें सर्वज्ञता, सर्वशक्तिशालिता और सर्वकर्तृत्व, ये सब चीज़ें उस पर माया से, उसी का नाम है माया, जिसके कारण वो चेतन प्रकट हो रहा है। लेकिन उस चेतन में परिवर्तन नहीं होके ये तीनों चीज, ये जगत उसी पे दिखेगा, तभी आप उसको जस्टिफाई कर पाइएगा। ये हम लोग ने 7वें अध्याय से ही सुना हुआ है। उस चेतन का नाम
इस माया के परिप्रेक्ष्य में बोलो परा प्रकृति है या ईश्वर है? ईश्वर को परा प्रकृति प्लस अपरा प्रकृति बोलेंगे, केवल परा प्रकृति को ईश्वर नहीं बोलेंगे, तब वो ब्रह्म बोलेंगे उसको। और जितनी शक्ति है कि काम करने की शक्ति है, कर्म फल देने की शक्ति है, ये सब शक्ति वाला एस्पेक्ट ये प्रकृति में आता है या अपरा प्रकृति में आता है। एक चीज और सुनिएगा ध्यान से, चूंकि चेतन अनंत होगा, चेतन में देश काल नहीं होगा, देयर इज नो टाइम एंड स्पेस इन द कॉन्शियसनेस, इसलिए जो कुछ भी जगत होगा वो उसी चेतन ही जगत के रूप में दिख रहा है, चेतन ही जगत के रूप में दिख रहा है, स्वयं को बिना बदले, और इसीलिए वो अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। विवर्ती अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, विवर्ती शब्द है, विवर्ती मतलब बिना बदले। चलें आप आगे बढ़ते हैं, इतना तो हो गई थी बात, रिवाइज किया है बस थोड़ा सा, ये बात तो पहले हो गई थी, ये मत बोलिए नहीं हुई थी। हाँ, ईश्वर कोई बस मानने के लिए नहीं है कि मान लिया हमने ईश्वर है, बोले ईश्वर तो विश्वास का विषय है, कोई सिद्धि तो है नहीं। किसने कहा? तुम सोचे हो कभी कुछ? सोचे हो? नहीं साहब नेचर करता है, नेचर करता है, नेचर जड़ है, अपने आप के नहीं काम कर सकता है। इनर्ट कांट एक्ट बाय इटसेल्फ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नहीं पढ़े हो? फर्स्ट लॉ ऑफ बताओ। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? चलो हम बहुत सिंपल वर्ड में बताते हैं। इफ एनीथिंग इज स्टेशनरी इट विल बी स्टेशनरी अनलेस देयर इज एक्सटर्नल फोर्स। इफ एनीथिंग इज मूविंग इट विल मूविंग अनलेस समबडी स्टॉल्स। हिंदी में बोल दे, अगर कोई वस्तु चल रही चलती रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल उसको न रोके, कोई रुकी है तो रुकी रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल ना उसको रोके। ये सब तो बच्चों वाली चीज़ है भाई, क्लास 9 में पढ़ा होगा। बोले नहीं हमारा नहीं था साइंस, हम साइंस में नहीं थे, फिर हम होम साइंस लिए थे। एक होम साइंस करके सब्जेक्ट होता है, पता नहीं किसी ने पढ़ा है कि नहीं। होम साइंस पढ़ा है? होम साइंस हाँ पढ़ा है। अच्छा, उसमें कोई बीमार पड़ जाए उसको कैसे बिना बेड से हटाए, कैसे बेडशीट बदला जाए, ये है, या ड्रेसिंग कैसे किया जाए, या घर को कैसे, हमें कुछ पता नहीं। अगर हम गलत कर रहे हैं तो आप करेक्ट कर सकते हैं, हो सकता है हम गलत बोल रहे हैं। तो अब जो है बोलना क्या चाहते हैं हम, कि पूरा जगत जो है, पूरा जगत जो है ईश्वर तीन है, ईश्वर ने बनाया, ये सबसे बेसिक बात है। दूसरा है ईश्वर ने प्रकट किया, ये दूसरे नंबर की बात है। और तीसरी है ईश्वर ही बन गया बिना बदले, ये सबसे बड़ी बात है। तो 3 स्टेजेस में स्टेज 1 है किसी ने कहा जगत को ईश्वर ने बनाया, दूसरा है ईश्वर ने प्रकट किया, और तीसरा है ईश्वर स्वयं बन गया बिना बदले। जो पहला है उसको बोलते हैं आरंभवाद, दूसरा है उसको बोलते हैं परिणामवाद, और तीसरा है उसको बोलते हैं विवर्तवाद। कुछ बात समझ में ना आए तो आप छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। आरंभवाद, परिणामवाद और विवर्तवाद। चलते हैं। तो यहाँ कहाँ से 11वां 10वां अध्याय आया? ईश्वर जो है स्वयं ही इस जगत के रूप में दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है, बोले दिखने दीजिए। नहीं, दिखने देने से नुकसान क्या है? आपने नुकसान क्या कर लिया कि उस जगत में हमने अपने ईश्वर को भूल के जगत के कोई बहुत छोटे से अंश से हमारा जो है हमने अपने आप को डिफाइन किया है। हमने अपने आप को बजाय रिफाइन करने की डिफाइन कर लिया, और हमने एक छोटी सी चीज़ के साथ तादात्म्य करके वो जो अनंत ईश्वर है उसको हम भूल गए। ये समस्या हो रही है। इसलिए हम उस जगत को सबसे पहले प्लेस ऑफ रेवरेंस बना के हम उसको अपने भेद बुद्धि हटाने के लिए, अपने मन के काम क्रोध हटाने के लिए, लोभ मोह हटाने के लिए
हम अब उसके लिए साधना करेंगे और इसीलिए हमें विश्वरूप जीव की आवश्यकता है। 10वां अध्याय क्या है? सब में ईश्वर है। 11वां क्या है? ईश्वर में सब है। 11वां बहुत ही लंबा है, 55 श्लोक है, तो हम सोचते कि नहीं लेंगे, आधा लेके छोड़ देंगे, लेकिन देखते हैं क्या होता है। हमको भी नहीं पता क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे। फिर से बोल देते हैं, सब में ईश्वर है, ये 10वां अध्याय है। ईश्वर में सब है, ये 11वां अध्याय है। अब 11वां अध्याय के लिए आपकी श्रद्धा थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। क्या बात है इसमें? उसमें 3-4 बात है, ये आप पकड़ के रखिएगा, ठीक है? तो ईश्वर मत बोलना कि विश्वास का विषय है। अगर केदारनाथ में वो जो बड़ा सा बोल्डर आ गया मंदिर के पीछे, वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, एक्सीडेंट नहीं था वो। पता नहीं आपने दर्शन किया कि नहीं। लोग तो दर्शन करते हैं, टीका कब लगाते हैं लोग। हमको लगा छोटा ही सा होगा, हमको लगा कि छोटा सा कोई चट्टान होगा, इतना बड़ा है वो। इट इज ऑलमोस्ट कवरिंग द होल टेम्पल। हुआ देखा है किसी ने? नहीं देखा। जो केदारनाथ का मंदिर है, तो जिस समय 2013 में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था, पूरा केदारनाथ साफ कर दिया उसने। वो और वो इतनी तेज धार से वो आई, जो धार थी पानी की पहाड़ से, अगर वो चट्टान न होती तो मंदिर उड़ जाता। इतनी भारी चट्टान पीछे आई मंदिर के, और वो जो धारा आई पानी की, वो डाइवर्ट हो गई। आश्चर्य होता है कि धारा आके बस उस पोर्शन को छोड़ दिया उसने, और पूरा केदारनाथ शहर सफा चट हो गया। एक्सीडेंट नहीं था ये। जो अंतर्यामी पीछे बैठा है हर चीज के, उसने ढकेला उसको। पता नहीं इतनी बड़ी चट्टान ढकेला कैसे। अगर ये ज्यादा ढकेल जाती तो मंदिर टूट जाता, ये भी एक समस्या थी। वो ठीक मंदिर के पीछे आई और उस अंतर्यामी ने रोक दिया उसको। ऐसी बहुत सी बातें हम आपको बता सकते हैं। सुनामी आई थी 2004 में, सुना होगा आपने, हाँ? जो रामेश्वर का मंदिर है, रामेश्वर का मंदिर, वो जो रामेश्वर का मंदिर है, वहां पानी बढ़ा, लेकिन इतना नहीं बढ़ा कि मंदिर को डुबाता। ऐसी बहुत सी बात है। बोले हमारे शरीर के अंदर भी अंतर्यामी। अरे तो कहां से समझो बढ़ गया? तुम छोटे से पैदा हुए थे, इतना बढ़ गया और अभी बढ़ रहा है। पहले लंबाई में, अब चौड़ाई में। भाई बढ़ ही रहा है। बड़ा मुश्किल है वेट कम करना एक टाइम के बाद। बिल्कुल नहीं कम होता। आप सब छोड़ते रहिए, सैलेड खाते रहिए, कुछ नहीं फर्क पड़ता। और ये बात हमने जानी हिप्पोपोटामस से। हाथी, हिप्पोपोटामस और गेंडा जो है, क्या नाम उसका, राइनो, ये सब वेजिटेरियन है और सब ओवरवेट हैं। समझ में नहीं आता कि इन लोग क्या कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं कि वेजिटेरियन से हो जाएगा। इन लोग पत्ता ही फल खाते रहते हैं बेचारे, लेकिन भागते बड़े तेज हैं। ऐसा नहीं कि हल्के भागते हैं, भागते भी फास्ट हैं। और जब बहुत मोटा आदमी भागता थोड़ा फनी लगता है थोड़ा, तो पतला भागता तो स्मार्ट लगता है।
तो हम ये बोलना चाहते हैं, ये पूरी सृष्टि में ये मत बोलना किसी से कि भाई ईश्वर बस हमने मान लिया विश्वास से। हमने 3 कारण बोले अभी, सर्वज्ञता है, सर्वकर्तृत्व है और सर्वशक्तिशालिता है। बस ऐसे है और भी, लेकिन 3 ही बोल के हम आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं 11वें अध्याय में। थोड़ा सा यह अध्याय आपका विश्वास ज़्यादा मांगेगा और आशा है आपके अंदर वो विश्वास होगा। याद रखिएगा, बोरिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग है। इसको इंटरेस्टिंग देखना पड़ेगा कैसे। उसके पहले 3 बात हम फिर बोलेंगे। बोले हर जगह आपकी 3 ही 3 बात होती है, हाँ, तो 3 बात उसके पीछे। 3 पहली बात है, कोई अगर धारण किया हुआ है तो कोई चेतन धारक करने वाला हो चाहिए, धारक होना चाहिए। एनीथिंग इज हेल्ड, देयर हैज टू बी होल्डर, एंड दैट होल्डर हैज टू बी कॉन्शियसनेस और कॉन्शियस, एंड होल्डर शुड परवेड द हेल्ड। जैसे शरीर धारण किया हुआ है, जीवित है, तो इसके मतलब अगर चल रहा है तो कोई जीव है जो कि इस शरीर में है, उसने शरीर को धारण किया, नहीं तो ये गिर जाएगा शरीर। पहला रूल है, इतना तो स्पष्ट है। अगर ब्रह्मांड धारण किया गया है मतलब ब्रह्मांड के अंदर कोई, बोलिए, कोई चेतन है जिसने वरना ब्रह्मांड डिकम्पोज हो जाता। सूरज कहीं फट के निकल जाता, पृथ्वी कहीं उड़ जाती। जैसे कि ये बॉडी, अगर में जीव ना हो तो बॉडी डिकम्पोज हो जाती। तो अगर धारण करने वाला तत्व ना होता तो ये पूरा ब्रह्मांड भी जो एकदम टक्ड है कि मरकुरी अपनी जगह है, मार्स अपनी जगह है, मंगल अपनी जगह है, वेनस अपनी जगह है, सूर्य अपनी जगह है, पृथ्वी अपनी कक्षा में, ये जो इतनी सिस्टमेटिकली काम चल रहा है, ये धारण करने वाला ना होता तो ये उड़ जाता सारा। एक रूल है। और जो धारण करने वाला होगा वो चेतन होगा। रूल नंबर 1। चलिए आगे, चलिए। रूल नंबर 2। इस सृष्टि में बहुत से ऐसे लोग हैं और बहुत से देवता हैं जो इंद्रिय गोचर नहीं है। There are lot of lokas and lot of devatas which you cannot see by your eyes. यही गलती हो गई थी कुंती से। कुंती के पास एक महात्मा आए और कुंती ने बहुत सेवा किया उनकी 1 साल तक, दिन रात। और जब भी पूछे कि आप कौन हैं तो कुछ बोलते नहीं थे, क्योंकि उनका नाम से लोग घबरा जाते थे। 1 साल के बाद उन्होंने अपना परिचय दिया कि हमारा नाम डी वासा है। डी वासा, दुर्वासा। तो बोले तुमने हमारी इतनी सेवा किया है, हम तुमको कुछ दे के जाएंगे। बोले हमको पता नहीं, हमको क्या चाहिए। बोले हम देख रहे हैं तुम्हारे भविष्य को हम देख रहे हैं, तो उस हिसाब से हमको लगता है कि तुम्हारे पति नहीं रहेंगे, इसलिए तुमको हम 5 पुत्र के लिए हम 5 मंत्र दे के जाते हैं। एक मंत्र धर्मराज का है, दूसरा वायु का है, तीसरा इंद्र का है, नहीं, एक सूर्य का है, धर्मराज का है, वायु का है, इंद्र का है, अश्विनी कुमार का है। अब बचपना था इनका, 15-16 साल की उम्र। आउट ऑफ फन उन्होंने सूर्य वाला मंत्र बोल दिया। और सब मंत्र में ऐसा नहीं कि देवता प्रकट होंगे, हाँ, देवता प्रकट होके बेटा देंगे कुछ। अब वो मंत्र बोल दिया, अब सूर्य भगवान आ गए, नबी घबरा गई।
ये महाभारत में है सब कहानी अच्छे से, बहुत डिटेल में। बोले हम ऐसे तो जाएंगे नहीं, हम बेटा देख रहे जाएंगे तुमको। तब गर्भाधान किया सूर्य भगवान ने। फिर इनको कर्ण हुआ जिसको उन्होंने बहा दिया, मतलब टोकरी में। तो एक बहुत बड़ा जगत है जहां पे देवलोक है। आपको नहीं दिखेगा लेकिन है। आपके शरीर में खुद ही आंख में, हाँ, सूर्य भगवान है, हाथ में इंद्र है, पैर में विष्णु है, जठर में अग्नि है। देवता है शरीर के अंदर। प्रजनने ब्रह्माधिष्ठतु पादयोर्विष्णुस्तिष्ठतु हस्त्योर्हरस्तिष्ठतु बाहुरिन्द्रस्तिष्ठतु जठरे अग्निस्तिष्ठतु हृदये शिवस्तिष्ठतु कंठे वस्वस्तिष्ठन्तु वक्त्रे सरस्वती तिष्ठतु नासिकयोर्वायुस्तिष्ठतु नयनयोश्चन्द्रादित्यौ तिष्ठेतां कर्णयोरश्नौ तिष्ठेतां ललाटे रुद्रास्तिष्ठन्तु मूर्ध्न्यादित्यास्तिष्ठन्तु शिरसि महादेवस्तिष्ठतु शिखायां वामदेवस्तिष्ठतु पृष्ठे पिनाकी तिष्ठतु सर्वेष्वङ्गेषु सर्वदेवता यथा स्थानं तिष्ठन्तु मां रक्षन्तु। न्यास जिसको बोलते हैं। बोले दिखते नहीं है, नहीं दिख भी जाएंगे, अगर आप उनको बुलाइएगा तो दिख भी जाएंगे। अच्छा, देवता है, वायु देवता है, क्या प्रूफ है? नहीं, वायु है। और वायु है, अगर कोई चीज है तो उसके पीछे उसको पकड़ने वाला कोई चेतन तत्व होना चाहिए जिसको देवता बोलते हैं। बोले इसके मतलब वायु देवता पूरे ब्रह्मांड का व्यापी है। पूरे ब्रह्मांड नहीं, जहां तक वायु देवता है, जो हनुमान जी के पिताजी थे। अग्नि देवता भी हैं। अरे भाई, राम जी का जन्म कैसे हुआ? श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया, अग्नि देवता खीर लेके निकले। बोले पहले ये सब आते थे, आजकल नहीं आते। आजकल न वो शुद्धता रह गई है, न मंत्र में शक्ति हो गई है, न आचरण पवित्र रह गया है, तो सब देवता भाग जाते हैं, न जगह शुद्ध होती है। लेकिन बहुत बड़े बड़े देवता हैं और बहुत बड़े बड़े लोक हैं। ब्रह्मलोक है, भूर्भुवः स्वः महाजन तपलोक है। ये दूसरी बात बोल रहे हैं। पहली बात है कि एक होल्डर है जिसमें सब है, और दूसरी बात है बहुत से लोग हैं, बहुत से देवता हैं। वसु हैं, चंद्रमा है। इसलिए सोमनाथ सुना होगा आप। सोमनाथ वो चंद्रमा देवता के भगवान निकले। आदित्य हैं, रुद्र हैं। बोले यहां भी देवता है? हाँ, यहां भी देवता है। बोले हमें तो नहीं लग रहा कोई। अच्छा, हर आदमी में देवता होते हैं। वो चेहरे से दिख जाता है कौन सा देवता है, वाणी में दिख जाता है, आंख में दिख जाता है, हमारी आंख में देखिए, और पैर में दिख जाता है, बुद्धि में दिख जाता है। जगह में हर देवता अलग अलग होता है, हर घर में अलग अलग देवता होता है। इतने बड़े बड़े लोग हैं, ये दूसरी पॉइंट है। बोले फिर हम लोग देख क्यों नहीं पाते इनको? क्योंकि इनके में अपने आप को छिपाने की कैपेसिटी होती है। जैसे आप छिपा नहीं सकते, कोई आपको देख ना पाए, लेकिन ये लोग अंतर्धान हो जाते हैं, वो प्रकट हो जाते हैं। तीसरी बात आ रही है, अर्जुन ने क्या बोला? बोलिए, अर्जुन ने क्या प्रश्न किया था 11वें अध्याय में?
ध्यान देकर सुनिएगा। अर्जुन ने कहा देखिए भगवान, आपने बोला कि सब कुछ आप में है, क्या हमें एट अ ग्लांस, सुनिएगा प्लीज, एट अ ग्लांस सारे लोग, सारे देवता, आप बार बार बोल रहे हैं कि मुझ में ही है, मुझ में है, हमको तो दिखता नहीं कुछ, हम तो पूरी पृथ्वी को भी नहीं देख पाए, अपने घर को भी नहीं देख पाए हम। अब ड्रोन वगैरह बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाँ द्रोणाचार्य, हाँ ड्रोन, एक ड्रोन करके होता है, वो जाता है ऊपर, फोटो खींच के आ जाता है, तो पाकिस्तान कुछ ड्रोन यहाँ भेज देता है, वो कुछ ना कुछ करता ही रहेगा इस तरह का, तो यहाँ वाले उसका ड्रोन पकड़ लेते हैं, उससे फ़ोटो खींच सकते हैं, वीडियो ले सकते हैं, पता नहीं क्या क्या कर, और कहीं से कंट्रोल भी कर सकते हैं उसको, यहाँ से ऐसे करके, ऐसे कहीं से कंट्रोल को आप नेविगेट कर सकते हैं। बोले आप ध्यान देकर सुनिएगा, क्योंकि बड़ा रेयर है ये, आप हमको कोई आप दिखा सकते हैं कि सारे देवता, सारे लोग, सारा जगत आप में है, ये अर्जुन की डिमांड है। बोले ऐसा भी हो सकता है कि हम सबको एक साथ एट अ ग्लांस देख सकें, हमारी तो आंखें नहीं दिखती बहुत देर तक, हम तो यही नहीं दिख रहा पीछे है कौन, वो आंख खराब है आपकी, नहीं अगर आंख ठीक भी हो तो भी आप बहुत दूर तक नहीं दिख सकते। आंख की लिमिटेशन है, इसीलिए माइक्रोस्कोप बनाया गया, टेलीस्कोप हुआ, और ये इतने दूर दूर लोग हैं और सब छिपे छिपे हैं, हमें कहाँ दिखेंगे। और याद रखना सारे लोग ना एक अलग अलग, उसके देश काल अलग अलग है। नहीं समझे, नहीं समझे, जैसे बैकुंठ है तो बैकुंठ का देश काल अलग है, यहाँ का देश काल अलग है। ये नहीं कि बैकुंठ में बहुत ठंडी पड़ रही है आजकल, ये सूरज की उस तरफ है, उसका एक, जैसे स्वप्निक का देश काल अलग है वैसे इसका, इस लोक का देश काल अलग है, गोलोक का देश काल अलग है। दे आर अ डिफरेंट लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस। आप हमको सब दिखा दीजिए। अर्जुन ने कहा, बहुत मुश्किल बात मांग लिया अर्जुन ने। बोले आप एक बात बताइए भगवान, जैसे आप सारे लोग को अपने में देखते हैं, जैसे आपको सब लोग अपने में दिखते हैं, तो वैसे आप भी हमको वही दृष्टि देके दिखा दीजिए कि सब स्वर्ग नरक की सब कैसे आप में ही हैं। यही एक बात भगवान यहां दिखाने वाले हैं। इसी को बोलते हैं विश्व रूप दर्शन। और यही दर्शन यशोदा जी को भगवान कृष्ण ने दिया था। सुना होगा आपने, जब भगवान छोटे थे तो एक दिन दूध पी रहे थे, माँ का दूध पी रहे थे, पीते जा रहे थे, माँ ने उनको अलग कर दिया तो उन्होंने जम्हाई ले लिया। यहाँ मत दीजिएगा, तो जम्हाई मतलब यॉर्निंग, जो है एक लेता सब की यॉर्निंग आ जाती, तो उन्होंने यॉर्निंग लिया। जब यॉर्निंग लिया तो उनके मुंह में, भागवत पढ़ते होंगे, उनको पृथ्वी दिखी, चंद्रमा दिखा मुंह के अंदर, कर्म दिखा, कर्मफल दिखा, त्रिगुण दिखे, काल दिखा, उन्होंने सब दिखा दिया अपने अंदर। 2 बार दिखाया यशोदा जी को दर्शन किया, दूसरा बार कब दिखाया? हाँ, अरे वाह, इसीलिए ब्रह्मांड घाट करके नाम है उसका। जो गोकुल में एक जगह है उसका नाम ब्रह्मांड घाट है, क्योंकि ब्रह्मांड दिखाया भगवान ने। मिट्टी खाई कि नहीं खाई? एक्चुअली ये ज़्यादा डिटेल वाला ये वाला था, जो सेकंड वाला था ज़्यादा डिटेल में था। जो पहला वाला था तो ये यशोदा जी तो आंख बंद कर ली, बोले हम नहीं देखना है, कुछ हमारे कुछ चक्कर वक्कर आ रहा है क्या। कौशल्या जी को भगवान राम ने एटलीस्ट 2 या 3 बार दिखाया, पैदा होते ही दिखा दिया। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें।
बस बस जो ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें, यही एक विराट रूप है। दूसरी बार कब दिखाया? हाँ, यहां वहां दो बालक देखा, राम जी को सुला के चली गई मां। उनके शायद इष्ट भगवान कौन होंगे? सूर्य भगवान थे। और फिर वहां पे उन्होंने देखा कि वहां पे वो खेल रहे हैं, बोले हम तो सुला कर आए थे, और जो प्रसाद चढ़ाया था उसको भी खा लिया उन्होंने। फिर वापस आके देखा, फिर उनको दिख गया वहां पे, फिर उनको घबराहट हो गई कि क्या हो रहा है, वहां है कि यहां है। और फिर वहां पे उन्होंने विराट रूप दिखा दिया। तो ये बोला किसी को बताना मत। तो दशरथ जी को नहीं दिखाया, दशरथ जी को एक बार भी उन्होंने नहीं दिखाया। क्यों? बोले हम ये सब देखना ही नहीं है, हमें जो आपका बालपन का भाव है हमें बस वही चाहिए। हाँ, विराट रूप को मत दिखाइएगा, कुछ मत हमें चाहिए दिखाइए। नहीं दिखाया कुछ भी एक बार भी। अब आइए हमको देखते हैं कि अर्जुन ने क्या प्रश्न किया, कैसे किया। कुछ तो समझ में आया होगा। जो ढेर सारे लोग हैं वो एक में कैसे हैं। मान लीजिए आपको भी वो दिव्य दृष्टि मिल जाए, क्योंकि हम लोग को इस दृष्टि से काम नहीं चलेगा। ये चर्म दृष्टि है, वो दिव्य दृष्टि है। दिव्य दृष्टि में एज इफ यू आर ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग एंड द होल कॉस्मॉस यू आर सीइंग, होल स्वर्ग यू आर सीइंग। दिव्य दृष्टि एक ऐसी दृष्टि है जहां पे टाइम, स्पेस और लोगों को कंडेंस कर दिया जाता है, कॉम्पैक्ट बना दिया। बोले फिर से बोलिए, क्या बोला आपने? दिव्य दृष्टि में ऐसा होता है, जो फ्यूचर है और जो पास्ट है उसको कॉम्पैक्ट बना के अभी दिखा दिया। जो ढेर सारे लोग जगह जगह हैं उसको कॉम्पैक्ट बना के यहाँ एक जगह दिखा दिया। और जो वहां ब्रह्मा है, वहां इंद्र है, यहाँ ये है, उनको आपको एक साथ दिखा दिया और सबको एक ईश्वर में दिखा दिया। वो गीता प्रेस वाली पिक्चर आप मत याद रखिएगा। एक पिक्चर है गीता प्रेस वाली, थोड़ा फनी सी पिक्चर है। उसमें भगवान के ढेर सारे हाथ हैं पंखे की तरह, और ढेर सारे सर हैं, लेकिन पैर दो ही हैं। वो मतलब नहीं है, बेचारे कोशिश किया उन्होंने, लेकिन बहुत ढेर सारे पैर थे उसमें। एक्चुअली दिव्य दृष्टि के दो भाग हैं। एक है पिक्टोरियल भाग है और एक है एटीट्यूडनल भाग है। जो पिक्टोरियल भाग है, जो दृश्यात्मक भाग है, उसमें दिखाते हैं कि सब एक ही में है। और जो भावनात्मक भाग है वो मैं ही हूं, मैं ही हूं। इसलिए अगर तुम किसी एक अंश को दूर करोगे और एक अंश को पास करोगे, वो तो तुम्हारी अविद्या है। तो पूरा जो 11वां अध्याय है वो भगवान की सर्वशक्तिशालिता, अनंतता, सर्वज्ञता, सर्वकर्तृत्व, कर्तृत्वता, फिर से हम बोल देते हैं, सर्वज्ञता, सर्वशक्तिशालिता, सर्वकर्तृत्वता, एकता, पूर्णता, ईश्वरता दिखाने के लिए है, जिससे ईश्वर को लेके हमारा जो भाव है वो बदल जाए और जगत को लेके भाव बदल जाए। क्या? सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये भाव बदल जाए हमारा। चले, यही एक डिफिकल्ट पार्ट है। कोई लड्डू लाया इतना बड़ा, किसी को दिया, बोले वाह क्या लड्डू है, वो खाने लगा। कहा 1 मिनट रुको, ये तिरुपति से लाए।
तो बोले अच्छा ही तिरुपति का लड्डू है, इतना बड़ा होता है तिरुपति का लड्डू। हाँ, पूरा नहीं खाना है, इसका मतलब नहीं कि एक पूरा आपके लिए है कि आप धीरे धीरे पूरा खा लिए। अब लड्डू तो है, फिर लड्डू को देख के एक एटीट्यूडनल चेंज आ गया। बोले अच्छा तिरुपति का लड्डू ही है, जय हो जय हो, तब तो प्रसाद हो गया। खाए कभी भी व्यक्ति, लेकिन दैट लड्डू इज परवेडेड बाय वेंकटेश भगवान से स्मरण। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम, गोविंदा गोविंदा। अब ये हो गया, अब आपके अंदर तिरुपति आ गया। किसी घर को गया, एक कटोरा रखा था ऐसे, तो उसको क्या पता, उसने उठा लिया, कहा बढ़िया बढ़िया कटोरा है। बोले इस कटोरे में शिरडी के साईं बाबा ने खाना खाया था। अब उसको देख के भाव बदल गया। बोलिए ना आप। हाँ, फोटो बहुत है गुरुदेव की, गुरुदेव की फोटो बहुत ढेर सारी है, लेकिन एक बार उन्होंने हमको एक फोटो अपने हाथ से दे दिया, जो हमारे पूजा घर में। तो चूंकि उनकी स्पर्श से वाई है तो दूसरी हो गई। जो आप देखते होंगे, एक बार गुरुजी ने अपनी फोटो हमको दे दी अपने हाथ से। वो वहाँ वाले डरबन वाले उसमें देखा है ना, डरबन वाले हमारे पूजा घर में। चीज वही है, लेकिन उसमें एक एटीट्यूडनल चेंज हो गया, वो लाइव हो गई थोड़ी। अब शरीर दिख रहा है, वो शरीर लाइव कब है? वायर आपको ऊपर से देखेगा केवल वायर है, लेकिन चूंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है तो वो लाइव वायर हो गया। तो जगत हमको दिख रहा है कि जड़ है, बस इसमें देश काल है, लेकिन जो चेतन उसके पीछे है, जो व्याप्त करता है, वो लाइव जगत है, केवल जगत नहीं है वो। इस बात को बताने के लिए कि यहां पे सर्वशक्तिशाली है, सर्वज्ञ है, सर्वकर्तृत्व है इसमें। इट इज परवेडेड बाय ईश्वर, इट इज रन बाय ईश्वर, इट इज गवर्न्ड बाय ईश्वर, विच इज कॉन्शियसनेस। और वो पूरा जगत इसी में है। इसके लिए 11वां अध्याय है, जिससे जगत को लेकर हमारे अंदर एक भावनात्मक परिवर्तन आ जाए, एक एटीट्यूडनल चेंज आ जाए। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन। बोले हनुमान वो अनन्य है जिसकी ये बुद्धि न टले। ये पूरा चराचर है, ये रूप स्वामी, स्वामी का रूप है। और आप कौन हैं? हम सेवक। ध्यान देना आप, जब हम बोले विश्व रूप, ये कौन समास है? हाँ, लक्ष्मी? नहीं, मास नहीं पूछ रहे हैं, समास पूछ रहे हैं, समास। हमको लगा कि कहाँ से क्या हुआ। समास, समास मतलब जो वर्ड होता है ना, उसमें तत्पुरुष होता है, कर्मधारय होता है, बहुब्रीहि होते इत्यादि इत्यादि। ये सब कुछ शब्द बोलते रहते हैं। जानते हैं क्यों बोलते हैं? शायद आप लोगों में से किसी की जिज्ञासा हो जाए, शायद कि किसी को लगे कि सच में समास होता क्या है। शायद बोले नहीं है तो जिज्ञासा, लेकिन कोई पढ़ाने वाला नहीं ना, हमें बस टाइम है, अगले जन्म में संस्कृत पढ़ेंगे। तो बहुब्रीहि है। विश्व रूप मतलब विश्वम रूपम यस्य, विश्व जिसका रूप है। कुछ कुछ बात खुल रही है कि बंद है?
एक चैप्टर को आपको लाइव बनाना है, उसको बोलने वाला जब आप पढ़िएगा इस चैप्टर, इसको हंसना चाहिए, बोलना चाहिए, हमसे बात करना चाहिए, हमारे सामने अपने आप को अनावृत करना चाहिए, नहीं तो फिर ये भी एक डेड चैप्टर रहेगा, कोल्ड एंड डेड। क्या है विश्वरूप? आई डोंट नो क्या है। शायद भगवान ने कुछ दिखाया था, लेकिन क्या दिखाया था पता नहीं, कुछ दिखाया था, टीवी में देखा था। अब गीता टीवी से पढ़ेंगे। अब इस अध्याय में 55 श्लोक हैं। चलें अब, हमें लगा था कि इसको आधे दिन में पूरा कर देंगे, और आधे दिन में 10वां अध्याय है, तो इस तरह से एक दिन हमारा बच जाएगा। तो उस एक दिन को या तो 12वें अध्याय में लगाएंगे तो 13वें में लगाएंगे। लेकिन जब हम अध्याय खोलते हैं तो लगता है कि इसमें तो टाइम काफ़ी चला जा रहा है। 7th, 8th, 9th and 10th is a prelude and preparation for 11th chapter. इनके उसमें बताया गया मत्स्थानी सर्वभूतानी 9वें अध्याय में, सारा लोक मुझ में है। इसकी व्याख्या है, इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है 11th चैप्टर। सातवें, 8वें, 9वें में कि पूरा जगत मुझसे आया है, वो मुझ में ही है। बोले इससे फायदा क्या होगा? आप चीजों को ईश्वर के अंग के रूप में देखेंगे। वो आपके लिए नहीं है, कुछ चीज भोग के लिए नहीं बनी है। यू कांट एंजॉय, व्हाई? आपके ही नहीं, कैसे भोग कर सकते? किसी का पेन भी लेना होता है तो थोड़ी सी डिसेंसी होती है, तो आदमी पूछ लेता है, कैन आई बोरो योर पेन प्लीज? तो कहेगा यस यस यस। तब आप इतने किसी का लिया कि अपना यूज करके रख भी लिया। भोग कैसे किया आपने? वो आपका है ही नहीं। अब अर्जुन ने प्रश्न किया। चले, अथ एकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंगितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतद्यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् पश्य मे पार्थरूपाणि श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्तं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुम् इच्छसि
न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं, चले। 55 श्लोक हैं इसमें, 55। पहले से 8वें श्लोक तक इंट्रोडक्शन है, एक उपोद्घात उसको बोलते हैं, उपोद्घात। तो अर्जुन ने प्रश्न किया है कि हम आपका दर्शन कैसे कर सकते हैं, हमें विश्वरूप, इन लोग की इच्छा भी इतनी है विश्वरूप दर्शन करना चाहते। सुना होगा इन्होंने कहीं से कि ऐसा होता है, सब में वो दिखते हैं। ये पहला है, पहले से 8वें श्लोक तक। 9वें से 15वें श्लोक तक, ना 14वें श्लोक, 9वें से 14वें श्लोक तक अर्जुन ने, संजय ने थोड़ा सा बताया कि किस तरह से दर्शन हुआ। थोड़ा सा दर्शन हुआ, फिर अर्जुन के बहुत दिखाव का नहीं ठीक था, फिर भी दर्शन उन्होंने दिया हल्का सा। अब अर्जुन को 3 फेजेस में दर्शन होते हैं विश्वरूप, और 3 उसमें स्लाइड्स हैं। तो फर्स्ट स्टेज जो विश्वरूप दर्शन का है वो 15वें से 22वें श्लोक तक है। आश्चर्यवत जिसको दर्शन बोलते हैं, आश्चर्यवत दर्शन है पहले से 15वें से 22वें श्लोक तक। 23वें से 30वें श्लोक तक अर्जुन ने फिर दर्शन किया जहां पे काल तत्व की प्रधानता है। 23वें से 23rd to 30th वर्स, 23rd to 30th वर्स, ही विल टेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काल और टाइम। 23वें से 30वें श्लोक तक। फिर अर्जुन ने प्रश्न किया कि साहब आप कौन हैं? तो 31वें से 34वें श्लोक तक भगवान ने अपना परिचय दिया काल के रूप में। 31st to 34th, 31st to 34th was his परिचय। और फिर बोला कि आप निमित्त बन जाओ हमारी इच्छा से। फिर 35वें से 35 to 45 श्लोक अर्जुन की स्तुति है और समर्पण है। 35 to 45, अगर 1-2 नंबर आगे पीछे हो तो हम लोग करेक्ट कर लेंगे, आगे हो सकता है कुछ गड़बड़ हो सकता है। 35वें से 45वां पंचत्रिंशत् पंचचत्वारिंशत्, बोलिए क्या था? ये संस्कृत में बोला था। तो 35वें से 45वें तक, 35 to 45, तो ठीक है सुनाई पड़ रहा है। 46 से 55 तक आप समझ सकते हैं, कंक्लूजन एंड रैप अप, वाइंडिंग अप हो गया। कंक्लूजन एंड रैप अप, भगवान ने इस टॉपिक को कंक्लूड कर दिया। बोले आप फिर से बोले, नहीं फिर से नहीं बोलेंगे, बहुत लंबा ही है, फिर से बोल दें कि ठीक है, हमारे घर सब लोग समझ गए हैं, ऐसी कोई जरूरत नहीं फिर से बोलने की। अब अर्जुन ने प्रश्न किया, देखो अब क्या, अर्जुन ने पहले श्लोक में और दूसरे श्लोक में बता दिया कि हमने क्या पढ़ा है आपसे। भाई टीचर से आप बताओ ना, तब क्या पढ़ता तो आगे पूछो, वरना आगे पाठ पीछे सपाट। तो अर्जुन ने कहा कि आपने इतना अनुग्रह किया भगवान, आपने हमको अध्यात्म बताया। अध्यात्म मतलब त्वम प्रधान, त्वम तत्व प्रधान, दृष्टा दृश्य विवेक, देही देह विवेक, आत्मा अनात्मा विवेक। पहले से 6ठे श्लोक तक को अर्जुन ने एक लाइन में अध्यात्म शब्द से कंक्लूड कर दिया। वेल डन अर्जुन, वाओ ग्रेट। अध्यात्म शब्द लिखा है, गुह्यम अध्यात्म संगीतम। ये गुह्यम शब्द भगवान ने भगवान से ही चोरी कर लिया।
और अर्जुन ने यह भी क्लेम कर दिया कि हमारा मोह चला गया। देखो लिखा है यत्त्वयोक्तम वचस्ते न तेने यम मोहो यम विगतो मम, मोह चला गया। शायद भगवान थोड़ा सा मुस्कुरा दिए तो उससे। अगर मोह चला तो प्रश्न नहीं पूछते। अभी प्रश्न पूछेंगे और 18वें अध्याय में प्रश्न रहेगा, ऐसे कई 14वें अध्याय में प्रश्न है, तो कुछ लोग 13वें में बता देते हैं एक प्रश्न है, 701 श्लोक बना देते हैं। और दूसरे श्लोक में उन्होंने 7वें से जो भगवान ने 10वें अध्याय तक उसको समाप्त कर दिया। भवाप्यो ही भूतानाम श्रुतो विस्तरशो मया, हमने उसको विस्तार में सुना है। आप ही से सृष्टि होती है और आप ही में प्रलय होता है। एक श्लोक में उसने सब पूरा कर दिया। वेल डन। तो उसने कवर अप कर दिया कि जो हम बोल रहे थे कि जीव स्वरूप का वर्णन है और ईश्वर स्वरूप का वर्णन है, अर्जुन ने उसको साफ कर दिया। बोले कमल पत्राक्ष, हे कमल जिसकी आंख कमल के पत्र की तरह। कमल नहीं बोला, कमल पत्राक्ष मतलब बहुत बड़ी सी ऐसी आंख। कमल पत्राक्ष, भगवान की आंख बहुत बड़ी है। हाँ, और ये ऐसे उनका ऐसे, ये हम लोग का यहाँ खत्म हो जाता है कोना, उनका यहाँ तक चलता रहता है। जो आप लोग आई लाइनर से इतना बनाते हैं, तो भगवान के वैसे ही है, नेचुरल है। तो जब भगवान अपना सारा चेहरा धो लेते हैं बनी, उसके बाद भी लगता है कि मेकअप क्या हुआ है क्या, इतना नेचुरल है। उतनी कालिमा है, उतनी लालिमा है, उनके होंठों में लालिमा है, उनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, उनकी सुंदर सी ऐसी भौं है। हाँ, तो अर्जुन ने कहा कि आपने हमको ये बताया। भगवान खुश हो गए, भाई बोले गजब है भाई अर्जुन, तुमने कंक्लूड कर दिया 2 श्लोक में। हम जो 1 to 6 चैप्टर बताए और 7 to 10 बताए, तुमने बड़ा अच्छा समाप्त कर दिया। वेल डन। हाँ भाई, कुछ इनकरेजिंग हो ना स्टूडेंट की तरफ से, वरना पूरी कथा समाप्त, सीता किसका बाप, तो रामायण हो गई एक जगह। तो गया भाई स्टूडेंट को, गुरुजी सब समझ में आया, बस ये सीता किसका बाप था। कहें ये तुमने कहाँ से निष्कर्ष निकाला ये? बोले जैसे जो आकारांत एंड होता है ना, जैसे चाचा, ताता, दादा, ये सब पुल्लिंग के लिए ही होता है, इसीलिए सीता तो किसी का पुल्लिंग ही होगा। अब फिर नदी आवला समझ लीजिए। या तो खुद ही कूद जाओ या तो उसको ऐसा प्रश्न उसने किया। इसलिए कभी कभी स्टूडेंट को ऐसा बोलना चाहिए, टीचर को लगे कि इस बात समझ रहा है, ही इज ग्रेस्पिंग। एक चेहरे पे एक इनकरेजमेंट मिल जाता है कि चलो इसको और पढ़ाना चाहिए इसको, ही इज रियली गेटिंग इट, वाह वेरी गुड, अब तुमको इसके आगे की बात तुमको सुनाते हैं। वरना लगे किसको पढ़ा रहे हैं। तो अब यहाँ पे अर्जुन ने बोला, एवं आपने बहुत अच्छा बताया, लेकिन आपका द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम, पहला सेट था पहले से 8वां तक, प्लीज डोंट फॉरगेट। आज दिन भर हम पूछते रहेंगे। और आपको होप पिछले अध्याय की याद है, ब्रेकअप्स? बोले नहीं ना, हमें नहीं याद है पिछले अध्याय का कहाँ से क्या हुआ था, सॉरी हमें नहीं याद है। नहीं 10वां को तो याद होगा, 10वां का, हाँ 10वां का कुछ कुछ याद है। 10वां आसान था ना, कि पहले से 11वां तक था, नहीं पहले से 7 तक था, उसके बाद 8 से 11 था, उसके बाद 12 से 18 था, फिर 19 से 41 था, 42, वो याद हो गया क्योंकि ईजी था, क्योंकि कल ही कल था, फ्रेश है। लेकिन अब बात पूछिए कि दूसरे का क्या था, हमें उतना नहीं याद है, भूल गया हमें। कोई बात नहीं, आपने लिखा होगा उसको पढ़ लीजिएगा, लिखा तो होगा या आपने, उसको पढ़िएगा। अर्जुन ने कहा आप हमको रूप दिखाइए, कितनी बड़ी बात मांग लिया।
लेकिन अर्जुन ने अपने को करेक्ट कर लिया, कहा सॉरी। कहा क्या हुआ अर्जुन? कहा अगर आपको लगता है कि हम दिखाने लायक हो, देखो कितना शील होता है। मन्य से यदि तच्छक्यम, चौथा श्लोक, मया द्रष्टुमिति प्रभु, हे योगेश्वर। जानते हैं कि योगेश्वर बोला क्योंकि आपको योग दिखाना है। ये सब बड़े चालू हैं, जैसे जो चीज चाहिए उस हिसाब से वोकेटिव होते हैं। सारे देवता गए भगवान के पास, जय सुर नायक। उस सुर नायक बोला वहां पे, क्योंकि आप हम लोग कई तो नायक हैं। जैसा आपको मांगना है उस हिसाब से आप शब्द यूज करिए। बोले हे योगेश्वर दर्शन आत्मानम, आप अपने को दिखाइए। अब देखो इन लोग की क्या भाग्य है, सामने भगवान दिख रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, स्पर्श भी कर रहे हैं। ये कभी कभी गिर भी जाते थे अर्जुन इनके ऊपर। कभी कभी ऐसा हुआ कि महाभारत में एक घोड़ा को रोक दिया उन्होंने, अब अर्जुन धड़ाम से इनके ऊपर ही गिरे, लेकिन अच्छा लगा उनके ऊपर गिरने में। भगवान देखे, भगवान को पकड़ लिया पीछे से उन्होंने, बच्चे से गिर जाते। रथ था ना, चैरियट। तो भगवान के श्री विग्रह से सुगंध आती रहती है, उनके बाल लहराते रहते हैं ऐसे चारों तरफ। तो बाल लहराते लहराते कभी अर्जुन के ऊपर सारे बाल चले जाते थे। ये सब किसी को बताइए कि मत, सब सीक्रेट बातें हैं वैसे तो। हाँ, ये सब किसी को बतानी नहीं चाहिए। मन्ने से यदि तच्छक्यम, अगर आपको लगता है तो आप हमको दिखाइए। भगवान ने कुछ भी नहीं सोचा, तुरंत दिखाना शुरू कर दिया, जैसे वेटिंग कर रहे हैं इसके दिखाने के लिए। पश्य में पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रश, नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकर। अब ये व्यवहारिक दर्शन करवाने हैं भगवान। देखो हमारे रूप देखो, मतलब जो पूरा जगत था उसके अलग अलग जगत के लोग दिखाना शुरू कर दिया। और सुनिए, देवता दिखने लगे अर्जुन को। पश्यादित्यान वसून रुद्रान अश्विनौ, बस कितने देवता हैं हिंदू में? 33 करोड़ बोलते हैं लोग, वो है कोटि। कोटि मतलब है, अब देखो यहां देखना, देखो आपके लिए 12 आदित्य है, 8 वसु है, 11 रुद्र है, 2 अश्विनी है। 12 + 8 + 11 + 2 = 33। मिला आपको? छठा श्लोक पहली लाइन, 12 + 8, 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, 2 अश्विनी कुमार हैं। इनका कहीं कहीं ऐसा भी हमने पढ़ा पुराण में, यही अलग अलग इतने रूप में हो गए, करोड़ों रूप में। करोड़ों इज अ मेंशन, बहुत है, बहुत से रूप हो गए, उसको करोड़ बोल देते हैं। अब अर्जुन को दिखे, भगवान ने दिखाया, अभी अर्जुन को दिखेगा नहीं पता लगाते हैं। तो उनको आदित्य दिखे, आदित्य तो हम लोग भी दिख रहे हैं। वो और क्या दिखे? अरे नहीं भाई, 12 आदित्य दिखे उनको, भगवान ने 12 दिखाया और 8 वसु दिखाया। बहुन्य दृष्ट पूर्वाणी पश्चाश्चर्याणि भारत, बोले हे भारत तुम देखो, कभी किसी ने ऐसा नहीं देखा है। अदृष्ट पूर्वाणी, और हमारे अंदर देखो सारे हैं, तुमको यही दिखना था ना। मम देहे गुडाकेश, तुम और कुछ देखना चाहते हो तो और तुमको दिखाएंगे। बताओ भगवान क्या दिखा रहे हैं? अपनी सर्वशक्तिता। देखो हमारी शक्ति कितनी है, हमारा कर्तृत्व कितना है, हमारा बल कितना है, हम कितने बड़े हैं। फिर अर्जुन ऐसे देख ही रहे थे, कोई एक्सप्रेशन नहीं था चेहरे पे।
बोले क्या हुआ? बोले कुछ दिख ही नहीं रहा है, हमको तो आप ही दिख रहे हैं बस। बोले ओ आई एम सो सॉरी। तो पहले देना चाहिए भगवान को, भगवान थोड़ी नहीं भूलते हम लोग की तरह। तो भगवान दिखाना चाह रहे थे कि इस आंख से नहीं दिखता, अगर पहले दे दे तो नहीं पता चलता है, तो तुमने नहीं देखा इस आंख से। दिव्यम ददामि ते चक्षुः, फिर से हम बोलते हैं दिव्य चक्षु की आपको अभी बताया था। सारे देश में जितने लोग हैं, जितने देवता हैं, वो कॉम्पैक्ट होके एक शरीर में दिखे भगवान के, और जो पास्ट है फ्यूचर है वो एक कॉम्पैक्ट में आ गया। भविष्य भी देखने वाला अर्जुन को, महाभारत में जो लड़ाई हो चुकी रहेगी और सब कैसे मरे रहेंगे वो भी दिखा देंगे फास्ट फॉरवर्ड करके। और जितने जितने और जीव हैं उसको भी देव तुमको दिखाते हैं, सब मुझ में ही हैं। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम, ये शब्द कहाँ आया था पहले? पश्चिमे योगमैश्वरम कहाँ आया था? हाँ, तो वो तो दूसरी लाइन है, न च मत्स्थानि भूतानि पश्चिमे योगमैश्वरम, वो दूसरी लाइन, भूत बुरे न च भूतस्था। अब भगवान ने सारा दिखाया, अभी नहीं दिखाया, हम तुमको अब दिव्य दृष्टि देते हैं। संजय को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त, और बाकी लोग को नहीं, और किसी को नहीं दिख रहा था। हमने बोला ना बहुत कुछ है यहां पे, आपको दिख रहा है। कभी आपने पंडित जी से पूजा करवाया होगा, तो एक मातृ का आह्वान करते हैं, देवी का आह्वान करते हैं, मातृ का पूजा बोलते हैं उसमें। देवी आती है, आपको न दिखे वो अपनी प्रॉब्लम है। पितृ आते हैं उनको बुलाने पे, नहीं दिखे हमारी प्रॉब्लम है। नाग आते हैं, कलशास्ये मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले तत्र स्थितो ब्रह्म मध्ये मातृगणा स्मृता कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुंदरः ऋग्वेदो अथ यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः। बोले सारे देवता आओ इस पे, ऋग्वेद आओ, यजुर्वेद आओ। कलश स्थापना जब करते हैं, अब भगवान ने जो चीज मन में थी उसको बाहर दिखा दिया, बोले इसको साफ साफ देखो, चलो तुम अर्जुन। अब अर्जुन का क्या भाग्य है, अब अर्जुन देखते हैं, और क्या देखते हैं इसको हम लोग अगले सत्र में देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।